हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कोचा और हम आज बात करेंगे गेट में आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो है हमारा फ्लाईव्हील से रिलेटेड। तो हमने गवर्नर की बात कर ली थी इससे लास्ट चैप्टर में। अब हम बात करेंगे फ्लाईव्हील के बारे में। तो फ्लाईव्हील से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं और जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली न्यूमेरिकल आएंगे। तो मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएगा उसके फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। तो इस फॉर्मेट को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक्चुअली में फ्लाईव्हील के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो इन लेंदी क्वेश्चन की वजह से आपको घबराना नहीं है और मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊंगा कैसे फ्लाईव्हील के क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक। तो जो फ्लाईव्हील आएगा, तो फ्लाईव्हील बेसिकली काम करता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। किसमें? एक साइकिल के अंदर में। अब फ्लाईव्हील का यूज हम कहां पे कर सकते हैं? सपोज दैट कहीं पर हमें इंस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट है। अगर जैसे हमें सीट कटिंग करनी है, सीट कटिंग के लिए हमें इंस्टेंटली पावर की जरूरत है। हमें किसी सीट के अंदर होल करने हैं, तब हमें पावर की इंस्टेंट जरूरत है। तो इन सभी केस के लिए हम फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। और कहां पे करते हैं? सपोज दैट हमारा इंजन है जो रनिंग कर रहा है, जिसके अंदर सिंगल स्ट्रोक इंजन है। तो क्या है, पावर की रिक्वायरमेंट हमारी पावर जो मिलेगी केवल एक स्ट्रोक में मिलेगी, बाकी 3 स्ट्रोक में हमें कोई पावर नहीं मिली है। तब हमें किसकी जरूरत होगी? तब हमें फ्लाईव्हील की जरूरत होगी। तो इस टाइप से जो हमारी रिक्वायरमेंट है फ्लाईव्हील की, वो किसके लिए? फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कम करने के लिए। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होगा हमारा, मींस फ्लाईव्हील क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। फ्लाईव्हील किसके फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? इनर्शिया के फॉर्म में। इनर्शिया के फॉर्म में कैसे करता है? इनर्शिया के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा तो क्या हो जाएगा? ई बराबर में आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा से ज्यादा होगी, इसलिए हम फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। अब इनर्शिया हम ज्यादा से ज्यादा कैसे रख सकते हैं? आई इज इक्वल टू में एम के स्क्वायर। एम क्या है? मास। के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो या तो हम मास को बढ़ा दें या फिर हम रेडियस ऑफ गायरेशन को बढ़ा दें। ठीक है, तो हमारा क्या बढ़ जाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम बात करते हैं। अब सपोज दैट कि हमारा कोई इंजन है जिसका हमने एक साइकिल बना दिया। ये हमारा इंजन का साइकिल है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे इसने पावर प्रोड्यूस किया, फिर इसको पावर की रिक्वायरमेंट हुई, फिर इसने पावर दिया, फिर इसको पावर की रिक्वायरमेंट हुई। ये उसका एक साइकिल है 0 से 2 पाई। वो 2 बार पावर प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर उसको पावर की रिक्वायरमेंट है। कहां कहां पे पावर की रिक्वायरमेंट है, अब हम वो बात करते हैं। तो बेसिकली यहां मीन टॉर्क ये निकला है उसका। मीन टॉर्क कैसे आया हमारा? हमें पता है वर्क बराबर में क्या होता है? वर्क बराबर में टी इंटू में थीटा होता है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व वो हमारा वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया टी इंटू में थीटा अपॉन जितना टोटल एंगल चला हमने 0 से 2 पाई, उस एंगल को देख रहे हैं। तो 0 से 2 पाई में कितना टोटल एंगल होगा? पाई। 2 पाई एंगल होगा, इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में मीन टॉर्क आ गया। ठीक है, मींस टोटल सिस्टम में हमारा जो फ्लाईव्हील है वो इतना टॉर्क मेंटेन करके चल रहा है। क्लियर? अब मीन टॉर्क अगर हमारा इतना है तो इसमें और क्या है? यहां पे पावर की रिक्वायरमेंट है इंजन को। ठीक है, फिर यहां पर पावर की रिक्वायरमेंट है इंजन को, फिर यहां पर पावर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मेन टॉर्क, इतना टॉर्क तो उसको चलाना ही चलाना है, फ्लाईव्हील को इतना टॉर्क मेंटेन करके रखना ही रखना है। तो यहां पे इतनी टॉर्क के लिए यहां पे इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास में, तो इतनी एनर्जी लेगा कहां से? फ्लाईव्हील में जो स्टोर्ड इनर्शिया होगा उसमें से ये पावर आएगी। क्लियर? फिर बाकी यहां तो इतनी पावर मेंटेन कर लेगा ए से बी तक। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेस पावर है। जो एक्सेस पावर है, फिर से ये एक्सेस पावर इनर्शिया के फॉर्म में फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी। फिर जैसे ही बी से सी तक आएगा, फिर से इसको पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपनी जो फ्लाईव्हील में एनर्जी है, इनर्शिया के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है वहां से रिलीज होगी एनर्जी, और फिर यहां पे सी तक हमारा फ्लाईव्हील काम करता रहेगा। फिर सी से डी तक फिर से हमें पावर जो है वो एक्सेस फॉर्म में। एक्सेस कितनी है? इतनी पावर एक्सेस में। जब इतनी पावर एक्सेस में है तो ये पावर कहां चली जाएगी? फिर से फ्लाईव्हील में इनर्शिया के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और फिर डी से ई तक फिर से हमें पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो इनर्शिया के फॉर्म में फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर्ड है वो डी से ई तक वो रिलीज हो जाएगी। तो फ्लाईव्हील हमारा ऐसे काम करेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं टी मीन की। बात कर ली। जो इंपोर्टेंट टर्म है वो हमें फार्मूले याद करते हैं। 2 या 3 फार्मूले हैं बस। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो आप कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा हिला देंगे। ठीक है, तो हमने टी थीटा निकाल दिया। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहां होगी? एन मैक्सिमम और एन मिनिमम। अच्छा, जब हमारा फ्लाईव्हील घूम रहा है, अब फ्लाईव्हील जब एनर्जी रिलीज करेगा, जब फ्लाईव्हील एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा? स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? स्पीड कम होगी, क्योंकि एनर्जी फ्लाईव्हील में से जा रही है। तो स्पीड यहां पे, अगर सपोज यहां पे n1 स्पीड थी तो यहां पे स्पीड जो n2 होगी वो क्या होगी? इससे कम होगी। लेकिन जैसे ही ए से बी में आएगा तो क्या होगा?
इसमें जो एनर्जी है इसको मिल रही है, तो N2 से जब N3 आएगा बी पर तो क्या होगा, N3 बड़ा होगा। फिर जब B से C में आएगा तो क्या होगा, N4 होगा। फिर D पे आएगा तब N5 होगा, और फिर यहाँ पे E पे आएगा तब N6 होगा। अगर हम यहाँ पर एक रिलेशन निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, N1 और N2 में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हमारी क्या हुई है, रिलीज हुई है, तो N1 बड़ा होगा N2 छोटा होगा। लेकिन N2 और N3 में अगर हम रिलेशन निकालें तो N2 यहाँ पर है, N3 यहाँ पर है। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर थी वो जो एनर्जी थी वो फ्लाईव्हील में स्टोर हो गई, तो क्या होगा, N3 बड़ा होगा N2 से, ठीक है। फिर B और C में बात करते हैं, मीन्स N3 और N4 में बात करते हैं, तब क्या होगा, हमारी जो एनर्जी थी वो रिलीज हो गई, तो क्या होगा, N4 कम हो जाएगा। फिर C और D के बारे में बात करते हैं, तो फिर से जो हमारी एक्सेस एनर्जी थी वो फ्लाईव्हील ने फिर से स्टोर कर लिया अपने अंदर, तो N5 फिर से स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। तो जो फ्लाईव्हील है वो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर करेगा, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो m तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ गायरेशन कांस्टेंट है। अगर हमने फ्लाईव्हील एक बार बना दिया तो I तो चेंज होगा नहीं, केवल क्या चेंज होगा, तो जो ओमेगा है केवल वही चेंज होगा, मींस स्पीड चेंज होगी। तो अगर हमें एनर्जी रिलीज करनी है तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर हम एनर्जी बढ़ानी है तो हमारा जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमारा स्पीड का रिलेशन ये बन जाएगा। क्लियर। अब किसी एक पॉइंट पर हम इन सारी स्पीड में N1, N2, N3, N4, N5, N6 इन सभी में देखेंगे सबसे मिनिमम स्पीड कहाँ पे, वो मिनिमम हो जाएगी हमारी। सबसे मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे, वो हमारी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। तो जो हमारा स्पीड का फ्लक्चुएशन हो रहा है वो क्या होगा, n मैक्सिमम माइनस n मिनिमम अपॉन n मीन, ठीक है। मीन स्पीड जो होगी वो n मैक्सिमम प्लस n मिनिमम डिवाइड बाय 2 से होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये क्या हो जाएगा, n मैक्सिमम माइनस n मिनिमम अपॉन n मिनिमम, ठीक है। अब CS हमें जब क्वेश्चन में दिया जाएगा या तो परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाएगा या प्लस माइनस परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो 0.04 हो गया, 0.06 हो गया, ये हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होगा। लेकिन अगर परसेंटेज में प्लस माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हमें डबल कर लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.08 हो गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस जो है 1/CS रहता है। अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले गेट एग्जाम में कुछ नया करने के चक्कर में प्रोफेसर ए भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस है क्या, 1/CS, ठीक है। ये तो हमने फ्लाईव्हील की बात कर ली, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। जब हमारे पास में क्वेश्चन आएगा तो कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी से रिलेटेड आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी क्या है, E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम अपॉन जो वर्क हुआ है टोटल साइकिल में, वो क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी। अगर हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन की बात करें तो यहां पर जैसे हमारे पास में टोटल O पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है, C है, फिर D है, फिर E है। अब इसमें कहीं ना कहीं A पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी, तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी स्टोर माइनस मिनिमम से मिनिमम एनर्जी स्टोर जो भी है, ठीक है। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, I ओमेगा स्क्वायर मीन अपॉन CS, ये क्या होगा, डेल E। जो भी हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हुआ एनर्जी का वो हमारा क्या होगा, I ओमेगा स्क्वायर मीन इनटू में CS। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो कर्व से रिलेटेड आ सकते हैं। हमें कर्व दिया होगा, कर्व कैसा, ऐसा ही एंगल T और थीटा के फॉर्म में कोई दिया होगा कर्व। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे O पॉइंट है, O पॉइंट पर हमने E निकाल दिया, फिर A पॉइंट पर हमें यहाँ पे दिया जाएगा कि यहाँ पे इतनी एनर्जी थी हमारी माइनस हो गई, यहाँ पे इतनी एनर्जी प्लस हो गई, यहाँ पे इतनी एनर्जी माइनस हो गई, यहाँ पे इतनी एनर्जी प्लस हो गई। तो जैसे हम A पॉइंट पर आएंगे तो A पॉइंट पे हमें दिया जाएगा E1 माइनस हमारा कोई डेल पार्ट हमारा कम हो गया, ठीक है। फिर A से जब B में आएंगे तब B पे एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 माइनस डेल प्लस डेल 1। तो इस टाइप से हमें एनर्जी के फॉर्म आ जाएगी। तो अब हमारे पास में सारे पॉइंट पर, O पॉइंट पर, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पर, D पर और E पर, सभी पे हमारी एनर्जी आ गई, क्लियर। और ऐसे ही हम सभी की स्पीड निकाल देंगे। तो जब हमारे पास में सभी पॉइंट पर एनर्जी आ जाएगी तो हम E मैक्सिमम कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो मिनिमम एनर्जी है। और इन सभी का अगर हम मीन निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल देंगे, मीन निकालेंगे, तो मीन निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, E मीन आ जाएगा। E मीन मतलब टोटल जो वर्क हुआ वो हमारे पास आ जाएगा। जब हमारे पास में टोटल वर्क आ गया, एंगल हमारे पास में है, तो हम T मीन निकाल देंगे। T मीन कितना होगा, ठीक है।
जब हमारे पास में टी मीन आ गया है, ठीक है, हमारे पास में फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ गया है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गई, तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से हम CS निकाल लेंगे, कितना फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, या फिर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल सकता है, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें m इंटू में k स्क्वायर है तो हमें मास निकालने के लिए बोल सकता है, रेडियस ऑफ गायरेशन हमें दिया होगा। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है, हमें दो कर्व दिए हो, हमें कर्व का इक्वेशन दिया हो, यहां तो हमें एनर्जी दे दी, यहां पे इतनी एनर्जी ऐड हुई, यहां पे इतनी एनर्जी माइनस हुई करके, ठीक है। अगर हमें यहां पे कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कर्व का मतलब कर्व का समझ लेंगे, हमारा साइन कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन कर्व में क्या होगा, ए वाला जो पॉइंट होगा, अगर हम साइन कर्व की बात करें, साइन में क्या होगा, ऐसा से ऐसा चलेगा, ठीक है। अब ऐसा ऐसा अगर चल रहा है तो हमें क्या पता है, इसमें एक्सेस एनर्जी है, इसमें रिलीज होगी एनर्जी, इसमें एक्सेस होगी, तो इस टाइप से हमारा एक कर्व बन जाएगा। तो हमारा मीन टॉर्क हम फाइंड कर लेंगे टोटल वर्क से। इसका हमें इक्वेशन दिया होगा, y बराबर में sin x के साथ कुछ कुछ इक्वेशन दिया होगा, तो हमें एंगल दिया होगा 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से लेकर पाई तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल जितना भी एरिया अंडर द कर्व है, हमारे पास में एरिया अंडर द कर्व आ गया। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व हमारा होता है वर्क, तो हमारे पास में वर्क आ जाएगा। वर्क डिवाइड बाई अगर हम जो भी एंगल इसने ट्रेवर्स किया हुआ है उस एंगल से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी मीन आ जाएगा, ठीक है। मीन टॉर्क निकाल देंगे हम, जब हमारे पास में मीन टॉर्क आ गया तो हमें बोलेगा कि फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालो, तो हम यहाँ पर फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकाल लेंगे, किस किस एंगल पे ये कट कर रहा है, तो हमारा कहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगा, कहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगा, वो हम फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास में ए आ जाएगा तो फिर हम इससे फाइनली ई मैक्सिमम ई मिनिमम निकाल देंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्पीड अगर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालना है तो वो फाइंड कर लेंगे। तो इस टाइप से अगर हमें कुछ भी पूछेगा तो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, बस आपको ये निकालना आना चाहिए कि एनर्जी को कैसे निकालना है, मीन टॉर्क कैसे निकालना है, या अब हमें मीन टॉर्क दे दिया तो हमें पावर निकालने के लिए हो सकता है, तो पावर बराबर में क्या होता है 2 पाई nt इंटू में 60 होता है, तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब टॉर्क का इक्वेशन दे दिया, मेन टॉर्क टॉर्क का भी इक्वेशन दे दिया और मेन टॉर्क का भी इक्वेशन दे दिया, तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं आप, है ना। फ्लक्चुएशन फाइंड करना होगा। अब अगर हमें ऐसा दिया होगा, टॉर्क इक्वेशन दिया है और मेन टॉर्क इक्वेशन दिया है, इसको एक और देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा फंक्शन है और हमने टॉर्क का इक्वेशन हमें साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। हमें अब मेन टॉर्क का इक्वेशन हमें ऐसे दिया हुआ है, कोई कॉस या कोई दूसरा फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के बाद अब हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहां पर हो रही है, ई मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो अगर हमें एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। बाय बराबर में F1 है, बाय बराबर में F2 है, तो F1 माइनस F2 करके हम ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे, ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे, ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। जब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला हमें क्या पता है, डेल ई बराबर में आई ओमेगा स्क्वायर मीन इनटू में सी एस। हमें मीन स्पीड दिया जाएगा या हमें दिया जाएगा कि मैक्सिमम स्पीड हमारी इतनी है, मिनिमम स्पीड इतनी है, तो हम मैक्सिमम और मीन से हम इसको फाइंड कर लेंगे, हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। या हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा, हमें सीएस फाइंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, बस मेन प्रॉब्लम आपका यहाँ पर है, यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए बस। तो बाकी दो ही फार्मूले हैं आपके पास में, एक तो आपका एनर्जी फ्लक्चुएशन का और एक कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी फ्लक्चुएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्पीड फ्लक्चुएशन का, है ना। तो बस दो ही फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले पे पूरा का पूरा फ्लाईव्हील के न्यूमेरिकल्स टिके हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पंचिंग प्रेस से रिलेटेड है, जिसमें बोला हो गया है हमें जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो हम लिख देते हैं। 720 होल्स पर हावर में कर रहा है, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, होल्स का साइज दिया हुआ है, होल का साइज क्या है 10 mm डाया है और थिकनेस जो है वो 5 mm है। पंच में जो टाइम लग रहा है वो 1/10 सेकंड लग रहा है, ठीक है। फिर जो स्पीड है फ्लाईव्हील की वो 120 आरपीएम से 100 आरपीएम हो जा रही है,
ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है हमें 0.5 मीटर। हमें मास निकालना है, मास ऑफ फ्लाईव्हील क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारी रिलीवेंट डाटा क्या है, और क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ बनाने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो आपको क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ बनाने के लिए दी जाती हैं, जिससे कि आप परेशान हो जाए, एक्स्ट्रा चीजें दे दी जाएंगी। जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इतनी छोटी सी है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें आपको इतनी लाइफ में और डाल दी जाएंगी, डिस्ट्रैक्शन, इससे आपको एक प्रॉब्लम जो है ना वो इतनी बड़ी दिखने लगे। तो प्रॉब्लम तो आपके पास यही है, आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। मास क्या होता है, आई इंटू में के स्क्वायर से आएगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर में एम के स्क्वायर। हमें रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, हमें मास निकालना है। अगर हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो हमारा खेल हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से। डेल ई फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बराबर क्या होगा, आई ओमेगा स्क्वायर मीन इनटू में सी एस। अब सी एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्या होता है, एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम अपॉन एन मीन। अब एन मैक्सिमम 120, एन मिनिमम 100, एन मीन कैसे आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो हमें से कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ गया हमारे पास में, सी एस आ गया। अब ओमेगा मीन निकालना है, ओमेगा मीन बराबर में क्या हो जाएगा 2 पाई एन अपॉन 60। इससे हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा मीन आ जाएगा। क्लियर, तो हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू है, सी एस की वैल्यू है, आई की वैल्यू से हमें फाइनली मास कैलकुलेट करना है, डेल ई। अब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, बस। अब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालने के लिए आपको फालतू का डाटा दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ ये कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है, 720 होल्स पर हावर में कैलकुलेट कर रहा है, 10 होल्स हो रहे हैं, इतना ये हो रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने का, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम कैसे निकाल पाएंगे, अगर हमारे पास में टोटल एनर्जी दिया होगा, टोटल एनर्जी हमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक डाटा मिसिंग है वो हम लिख लेते हैं। सीयरिंग के लिए हमें फोर्स दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ऑफ शियर्ड एरिया। ठीक है, अब हम शियर्ड एरिया कौन सा होगा, जितना भी होल का डाया होगा होल का एरिया होगा। होल अगर हमारा प्लेट ए है, एरिया होल ए है, प्लेट में करना है, इसका डाया कितना है हमारा 10 mm। ठीक है, थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 5 mm। तो जो शियर्ड एरिया होगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका, शियर्ड एरिया देखेंगे तो 2 पाई डी या पाई डी इंटू में टी। पाई डी कितना है 10, थिकनेस कितनी है 5, कितना हो गया 50 डी, 50 पाई क्या हो गया, एरिया हो गया शियर्ड एरिया। अगर हम शियरिंग फोर्स, शियर्ड एरिया आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो शियरिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, शियरिंग पावर या शियरिंग फोर्स जो हमें रिक्वायर्ड होगा, शियरिंग फोर्स कितना हो जाएगा 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। क्या फोर्स में आ रहा है ना, एक्चुअली वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा 7 न्यूटन मीटर है, 7 न्यूटन मीटर पर एमएम स्क्वायर जो भी हमारा एरिया है। हाँ, तो 7 न्यूटन मीटर है, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 न्यूटन मीटर पाई इंटू में न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा हमारा, शियरिंग एनर्जी हो जाएगी हमारी। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक होल को पंच करने में। क्लियर, अब हम 720 होल पंच कर रहे हैं 1 घंटे में, तो एक होल को पंच करने में कितना टाइम लग रहा है हमें 36 सेकेंड अपॉन 720। 0 से 0 कट गया, यहां पर 2 कर दिया, यहां पर 5 आ गया, 5 सेकेंड मीन्स 5 सेकेंड में हम एक होल पंच कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा 5 सेकंड का टाइम ये है, इस 5 सेकंड के टाइम में एक होल पंच हो रहा है। ठीक है, अब 5 सेकंड में एक होल पंच हो रहा है, हमारा जो पावर है वो कितना है 350 न्यूटन मीटर की हमें पावर की रिक्वायरमेंट है एक होल को पंच करने में। क्लियर, और यहां पे जो पंचिंग टाइम है वो कितना है 1/10 सेकंड है, मीन्स इतने 1/10 सेकंड में ही हमारा होल पंच हो जा रहा है। अब एक होल को पंच करने में कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है 350 न्यूटन मीटर, 350 पाई न्यूटन मीटर।
इतनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर हमें है, वो कब तक है, वो टोटल एक होल को पंच कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे खेल है, यहाँ पे अगर समझ लिया तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इन्होंने ज्यादा डाटा नहीं दिया हुआ है। 350 पाई न्यूटन मीटर की हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, एक होल को पंच करने के लिए। और एक होल को पंच करने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अगर हमारा 5 सेकंड का टाइम इतना है, 5 सेकंड का टाइम मीन्स 5 सेकंड के टाइम में हर 5 सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए है, ठीक है। और एक होल को पंच करने में कितना टाइम लग रहा है, 1/10 सेकंड, ठीक है। अगर हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो हमने 350 एनर्जी दिया, ये 350 पाई एनर्जी दिया, टोटल 350 पाई, ठीक है। अब जैसे ही हमने एक होल को पंच किया, वो पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पे लग गई। तो अभी हम अगर इसका कर्व बनाएंगे तो हमारी एनर्जी ये है 350 पाई, 350 पाई, और जैसे ही हमने होल पंच किया पूरी की पूरी पावर कंज्यूम हो गई हमारी। फिर हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो जो 350 वाला ये हमारा साइकिल चल गया, ये हमारा क्या हो गया, साइकिल हो गया। यहाँ पे अगर हम टोटल एरिया निकालेंगे वो कितना है हमारा, 350 पाई है, ठीक है। 350 पाई है। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, फ्लक्चुएशन ऑफ हमें क्या निकालना है, एनर्जी, डेल ई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारा एनर्जी का मीन टॉर्क हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब टाइम कितना लग रहा है इसमें, टोटल 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, टोटल 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। लेकिन यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 1/10 सेकंड ही है, ठीक है। तो अगर हम पर सेकंड में एनर्जी कितनी लग रही है, पर सेकंड में एनर्जी कितनी लग रही है हमारी, पर सेकंड में अगर बात करेंगे तो 350 पाई अपॉन 5 मीन्स 70 पाई न्यूटन मीटर पर सेकंड, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हर सेकंड में, ठीक है। तो अब हर सेकंड में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 1/10 सेकंड में कितनी एनर्जी मिलेगी इसको, 1/10 सेकंड में जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 70 पाई इंटू में 1/10 मीन्स 7 पाई न्यूटन मीटर ही एनर्जी इसमें 1/10 सेकंड में रिलीज हो पाएगी। और टोटल एनर्जी कितनी है, 350 पाई। तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो गया, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी थी हमारे पास में, 350 पाई, और 1/10 सेकंड में जो एक्चुअल में जो मिली है हमें वो कितनी मिली है, 7 पाई। और बाकी की जो एनर्जी मिली है वो कहां से मिली है, वो फ्लाईव्हील से मिली, इसलिए वो फ्लाईव्हील की पावर आई ओमेगा स्क्वायर इनटू में CS, ठीक है। तो अगर हम करेंगे तो कितना हो गया, 350 माइनस 7 पाई करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो होप आपको फ्लाईव्हील के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर इसके बाद भी आपको अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि फ्लाईव्हील रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार गेट एग्जाम में पूछा गया है। और भी मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।